Wanna clear a bottle of Cabernet. What an amazing view ना। आते साथ ही दोनों खेलना शुरू। Get out of my own head. Wanna क्या lay सुंदर व्यू पॉइंट है ना, मतलब मजा आ गया। सास बहू तो ऐसे होना चाहिए। इतने कुछ पेड़ दिख रहे हैं फ्रूट्स के, भी साग देख के खुश हो जाती है। भालो लगते ना। तो ये है सिद्धू। मम्मी तो एकदम शॉल लगा के बैठी I wanna hold you close and let ताकि ब्यूटी थोड़ा सोक इन करते हैं। बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू दिस न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम लोग फाइनली 1.5 years के बाद जा रहे हैं इंडिया अपने फैमिली वालों से मिलने। तो सिद्धेश का ये फर्स्ट टाइम इंडिया विजिट हो रहा था। फैमिली मेंबर में कोई भी उससे नहीं मिला। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे उससे मिलने के लिए और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे सबसे उससे मिलाने के लिए। ऐसे एट प्रेजेंट हम लोग इंडिया से घूम के वापस आ चुके हैं। तो इस बार हमारा कनाडा टू इंडिया ट्रिप को मैं व्लॉग करके रखना चाहती थी, जिससे ये हमारी भी मेमोरी में रहे और इस बार हमारी इंडिया की ये ट्रिप कैसी रही वो भी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और हमारी इंडिया ट्रिप का ये व्लॉग मैं 2 पार्ट्स में शेयर करूंगी अपने चैनल पे। तो पहले हम जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में मेरा मायके है। उसके बाद हम लोग जाएंगे मेरे ससुराल दुर्गापुर, फिर जाएंगे बैंगलोर। तो दुर्गापुर एंड बैंगलोर का मैं सेकेंड पार्ट में शेयर करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। आई होप यू लाइक वाचिंग दिस। So guys, we are going to Delhi. This is very first time Kian is going to India. So अभी now he is sleeping. तो थोड़ी देर में ही फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है एंड वी आर वेरी 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 एक्साइटेड। 2.5 साल बाद मैं अपने घर दिल्ली जा रही हूँ और इंडिया हम 1.5 साल बाद जा रहे हैं। तो बहुत ही खुश हैं हम लोग। Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down. Oh, आजा मामा मामा। हेलो की मॉम। अरे मेरे को भी मत कर, तो भी प्रणाम करो मामा के। देख रहा है फोन में देखता था, अभी रियली में देख रहा है, देखे ही जा रहा है। मामा दीदा तुम्ही आने और टाइम देखो। अच्छा मामी का तो रेडी बाबा री डेकोरेशन কি সুন্দর। মামি ওয়েলকাম করছে। ওয়াও balloons. But I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing 2 things can be true. If it's black, it's white. If it's wrong, it's right. ইয়ে না আমার কোলে আসো, কাম 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 আসো আসবে না। अरे बाबा रे श्रीनिका गॉट सो मेनी गिफ्ट्स। দিদা ভালো লাগছে। कतकताई दीदा के है पे मम्मा क्यों बोले। फिर कुछ दिन बाद ही कियान का मामा भात सेलिब्रेट हुआ मामा के घर, जिसके लिए बहुत दिन से इंतजार और तैयारियां हो रही थी वहाँ पर। और मेरी मम्मी ने श्रीनिका के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा एल्सा ड्रेस बनाया था। मम्मी को पता था उसे एल्सा बनना बहुत पसंद है। श्री बहुत खुश हो गई थी ये ड्रेस पहन के। और यहाँ मेरी मम्मी कृष्णा की तरह सजा रही थी कियान को और श्रीनिका ऑलरेडी रेडी है एंड कियान इज रेडी। देखो कितना क्यूट लग रहा है ना कृष्णा की तरह सज के।
हाय गाइस, सो दिस इज आफ्टर 2 days। तो आज है कियान का मामा भात। कियान का अन्नप्राशन हमने फैमिली के बिना किया था। अन्नप्राशन में मामा खुद खिलाते हैं, बट वो तो वहाँ था नहीं। तो हमारे बंगाली में एक और रिचुअल होता है, मामा के घर पे आके राइस खिलाना, खाना खिलाना बच्चे को। तो वो फाइनली अब आ पाए हैं हम। तो अब मामा भात हो रहा है कियान का। अभी उसको खिलाएंगे खाना। अच्छा अच्छा खाना बनाया नानी ने। तो अभी कृष्णा बना हुआ है पूरा, आपने वीडियो में देखा, बहुत क्यूट लग रहा है। ऑलरेडी सब अरेंजमेंट हो गया है। अब चलो उसका स्टार्ट करते हैं मामा भात। और श्रीनिका ने भी बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है, नानी ने बनाया, उसकी पूरी प्रिंसेस लग रही है। भाई के स्पेशल डे में पहना है। तो ये है कियान का तो मामा मामी नानी ने मिलके दिया है सब कुछ कियान के लिए। थैंक यू सो मच। कियान विल बी द हैप्पीएस्ट। सबसे ज्यादा वो टॉय देख के खुश होगा आई थिंक। बहुत अच्छी चीजें दी है गिफ्ट में। थैंक यू सो मच टू मामा मामी एंड दीदा। श्रीनिका का कभी मामा भात बहुत अच्छे से किया था और कियान का भी कर रहे हैं। वी आर सो हैप्पी। कियान का मामा भात हो रहा है, उसमें हम श्रीनिका का मामा भात देख रहे हैं। ये देखो कियान अपने दीदी का मामा भात देख रहे हैं। अरे वाह, मामा भात दीदीर হচ্ছে। और देखो श्रीनिका কিয়ানের মামা ভাত হচ্ছে। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. জল খাও। হ্যাপি মামা ভাত। আমার ড্যাডি সব জানে। Never the same. Never you calling my name. I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. श्रीनिका का एक और बार मामा भात का राइस। Into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. জল খায় দাও। Sinking in, I know this থ্যাংক ইউ মামা মামি, তোমরা অনেক ভালো। catching a breeze, letting my খাইয়ে দাও। fire. তাই মামার হাত দিয়ে খাতে হয়, গলা কেটে যায়। হ্যাঁ, মামার হাত দিয়ে খালি সব বালা নষ্ট হয়ে যায়। फिर कुछ दिनों बाद ही हम लोग निकल गए मनाली ट्रिप पे। ये बहुत ही सडन प्लान था, तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे इस ट्रिप के लिए। काफी टाइम बाद मेरे फैमिली के साथ हम लोग ट्रिप पे जा रहे थे। तो मनाली जाने के लिए हम लोगों ने जिंग बस बुक की थी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सुना हुआ था और इसके रिव्यूज भी अच्छे थे। तो हमने सोचा इसी में ही चलते हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो आई थिंक दिस बस विल बी द बेस्ट। जिंग बस में एक बात अच्छी लगी कि इसमें मार्शल था, जो कि हमें अपडेट कर रहे थे टाइम टू टाइम, कब कौन सा बस स्टॉप आने वाला है, या हमें खाना कब मिलेगा, या नेक्स्ट हम कहाँ रुकेंगे, कितने बजे रुकेंगे सब। और बस बोर्ड करते ही हमें एक वेलकम किट भी मिला, जिसमें कुछ कुछ खाने की चीज़ें रखी हुई थी, स्नैक्स थी, जिसे देख के मेरी डॉटर बड़ी खुश हो गई थी। इसके बाद हमें प्रॉपर डिनर भी मिला था, जिसमें मटर पनीर की सब्जी थी, राजमा था, सैलेड था, एक मिठाई थी, देन राइस एंड पराठे थे 2। देन हमारा डिनर फिनिश हुआ अमेजिंग सी अमूल आइसक्रीम के साथ, जो कि जिंग बस वालों ने ही दी थी।
तो वहाँ बस रुकी है। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप पे रुके हैं इस जगह पे, ये फ्रेश होने के लिए। 15 मिनट्स का ब्रेक है, तो अभी हम वापस जा रहे हैं। तो आज हम लोग मनाली जा रहे हैं। तो मनाली जाने के लिए हम लोगों ने जिंग मैक्स बस बुक की थी, उसमें जा रहे हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग में हमें वेलकम किट मिला, जिसमें कुछ तो गुडीज रखी हुई थी। एंड उसके बाद हमें डिनर मिला। उसके 15-20 मिनट बाद ही डिनर भी खाने में अच्छा था। देन अभी टाइम हो रहा है 12:10, आई थिंक 11:50 के आसपास हम लोग को यहाँ पे ब्रेक करने का ये रोका है। तो अभी 15-20 मिनट यहाँ रुकेंगे। मेरी फैमिली के साथ जा रहे हैं हम लोग मनाली। मेरी फैमिली का फर्स्ट टाइम है मनाली। मैं पहले जा चुकी हूँ, बट फैमिली के साथ जाने का अलग ही मजा है। तो वी आर टू एक्साइटेड। तो चलो फिर, आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे मनाली का व्लॉग। तो लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर मनाली। तो अभी यहाँ सुबह के 6 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं इस जगह। चलो चलते हैं। तो यहाँ बुफे में ये ब्रेकफास्ट है, पोहा, सैंडविचेस एंड आलू पराठा। तो वी आर हंग्री, वी कैन स्टार्ट हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। हम लोग सुबह के 8 से 8:30 बस से उतर गए थे अपने स्टॉप पे। फिर हम लोग कैब बुक करके, जो कि 500 रुपीज़ हमें चार्ज किया था, हम लोग गए अपने होटल की तरफ। हमने बारागढ़ रिजॉर्ट एंड स्पा मनाली होटल बुक किया था। एंड मेन गेट से एंट्री लेते ही इतना सुंदर रास्ता था मेन लॉबी तक जाने के लिए। दोनों तरफ ही पेड़ थे। वहाँ पे एप्पल एंड पोमेग्रेनेट के ऑर्चर्ड्स हैं। इस रिजॉर्ट के अंदर इनका खुद का ही प्राइवेट एस्टेट है। यहाँ के ऐसा लग रहा था कि इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है घूमने के लिए। ये रिजॉर्ट ही इतना बड़ा था कि बस यही घूम लो, उसी में ही दिन आराम से निकल जाएगा। कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। इतना पीसफुल प्लेस था ये। बस इसी होटल में रहो, यही घूमो और रिलैक्स करो। तो बस सुबह सुबह ये सुंदर व्यू एंजॉय करते हुए हम लोग फाइनली पहुंच गए रिसेप्शन के पास, ये होटल चेक इन करने के लिए। तो वहाँ पे हमें होटल रूम्स भी जल्दी अलॉट कर दिया था, ज्यादा वेट नहीं कराया। कुछ 10 to 15 मिनट्स ही वेट किया होगा हमने। और ये ताज IHCL सिलेक्शंस का होटल था। ताज होटल वालों की तो सर्विस हमेशा ही अच्छी होती है। तो हमने होटल चेक इन कर लिया है। हम लोग बारागढ़ होटल जो है ताज प्रॉपर्टीज का, वहाँ पे रुक रहे हैं। यहाँ ये नगर में है। यहाँ से हम ऊपर लॉबी से ऊपर आए हैं। यहाँ से व्यू इतना ज्यादा सुंदर है ना, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है होटल, यहाँ से है ये पूल व्यू। और ये देखिए, व्हाट एन अमेजिंग व्यू ना। सब लोग यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली। बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे भी गार्डन है, लॉन है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अभी तो जस्ट हम आए हैं, मैं यहाँ भी शूट करूँगी कैसी प्रॉपर्टी। हम घूमने के लिए निकलेंगे फ्रेश होके। मतलब इट्स जस्ट, वो वर्ड होता है ना, ब्रेथ टेकिंग व्यू, लिटरली वही है। बहुत सुंदर है। श्रीनिका, यू लाइक दिस प्लेस? या कियान ऑल्सो लाइक्स दिस प्लेस आई थिंक ना। मम्मी কিরকম লাগছে? ভালো। सो गाइज वी हैव चेक्ड इन टू द रूम। दूसरा वाला जो है वो रेडी हो रहा है, तो मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ यहाँ का कैसा है। तो यहाँ से हमने एंट्री की। यहाँ से एंट्री करते ही ये क्लोजेट आ गया है यहाँ पे। यहाँ आई थिंक शूज एंड ऑल रख सकते हैं। ऑलरेडी लगेजेस रख दिए हम लोग, सबके हैं वो। एंड दिस इज द क्लोजेट एज यूजुअल। तो दिस इज स्टडी टेबल, जैसा ऑफिस टेबल बना हुआ है। एंड ये मिरर है, बहुत ही स्पेशियस है ये पूरा। यहाँ से आके ये पूरा अच्छा स्पेशियस है। सो दिस इज़ द मिरर एंड दैट्स मी। यहाँ पे आते ही ये यहाँ पे व्यू है, ये हिल व्यू यहाँ से ऐसा दिखता है। हम लोग यहाँ से आए हैं। एंड दिस इज़ द वॉशरूम, ये भी बहुत बड़ा है। ये आते ही यहाँ पे ये बाथ टब है और ये ग्लास है, शील्ड दिया हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं बेडरूम से ऐसा है। तो ऐसा वॉशरूम बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे जो है सिंक है, ये बाथ एरिया है यहाँ पे। हाँ, तो इट इज़ गिविंग क्वाइट लग्जरी वाइब हियर। अच्छा बाथटब है। तो वॉशरूम बहुत बड़ा है, अच्छा है। यहाँ पे आते ही कॉन्डिमेंट्स रखे हुए हैं। इन रूम डाइनिंग की भी जो है दी हुई, रूम में खाना ऑर्डर करना हो
एंड यहाँ पे क्या है? इज देयर एनीथिंग एल्स? फ्रिज में भी कुछ रखा है, चॉकलेट्स एंड ड्रिंक्स। एंड व्हाट अबाउट हियर? यहाँ ऐसे ओपन है। ये देखो कि हमको मज़ा आ रहा है, आते साथ ही दोनों खेलना शुरू। एनीवेज, सो दिस इज़ द बेड और अच्छा लग रहा है बहुत। ये रहा वो वॉशरूम का विंडो जैसा बोला था, अच्छा है बहुत। एंड ये सीटिंग एरिया, तो यहाँ से भी अच्छा ये पूरा व्यू दिख रहा है। सी कितना सुंदर है ना, वहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। और ये सारा नीचे जो है ये एप्पल ट्रीज़ है। यहाँ पे पाथवेज कितना सुंदर बना हुआ है। अभी हम लोग नीचे जाएंगे, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है। हम लोग आज सोच रहे हैं यही रिलैक्स करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, प्रॉपर्टी में ही घूमेंगे फिरेंगे एंड एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे। कल के बाद हम घूमेंगे। तो वो जगह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर व्यू, वेरी ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस रूम। आई थिंक सेकेंड रूम भी सेम ही होगा। यहाँ का चेक इन टाइम यूजुअली ऐसे 2 बजे होता है, बट हम लोगों को 9:30 बजे ही दे दिया है, विच इज़ वेरी गुड। तो अभी आराम से फ्रेश होंगे, रेडी होंगे, फिर घूमेंगे एंड एंजॉय करेंगे। तो आई विल कैच यू लेटर। कोथा जाओ, एदिके जाओ, ओदिके जाओ। तो हम लोग फ्रेश होके 1 से 1.5 घंटे बाद घूमने निकल गए, ये होटल प्रॉपर्टी घूमने। और स्पेशली यहाँ खड़े होके ये फुल व्यू देखने में इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब कितनी बार भी देखो मन नहीं भरेगा। ये देखो ये एप्पल ट्री है, यहाँ पे कितने सारे छोटे छोटे एप्पल्स आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफी सारे फ्रूट्स के भी हैं, ये एक और अनार का है, ये फिर नाशपाती का भी है, माने पेड़ का भी पेड़ है। देखो ये बास्केट भी लगा रखा है यहाँ पे एप्पल रखने का, अनार के फूल आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये। तो रिजॉर्ट एरिया घूमने के बाद हम बाहर निकल गए। हमने सोचा पास में ही नगर कैसल है तो वहाँ घूम आते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी के बाहर से कैब कर लिया था। तो प्रॉपर्टी से नगर कैसल तक की कैब हमें 600 में मिली। तो प्रॉपर्टी से नगर कैसल तक का डिस्टेंस था 3.2 किलोमीटर्स और चढ़ाई थोड़ी खड़ी है एंड बम्पी रोड भी था, बट गाड़ी चढ़ने में दिक्कत नहीं हुई। तो जाते साथ ही हम लोग वुड कैफे में कुछ खाने पीने चले गए क्योंकि हम सबको भूख लग गई थी और ये नगर कैसल के बिल्कुल पास था। ऑर्डर किया है एंड उस साइड भी खाना आएगा अभी एंड वी आर टू हंग्री। अभी 2:30 बज रहे हैं, लंच करके फिर नगर कैसल घूमने जाएंगे। तो लंच करके हम लोग चले गए नगर कैसल और नगर कैसल उस टाइम बंद था बिकॉज यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा था, बट स्टिल उसके अंदर जा सकते थे हम। तो जितना हो पाए हमने बाहर से घूमा। अंदर कैसल के जो रूम्स होते हैं वहाँ तो जा नहीं सकते थे, सब बंद था। और ये कैसल बहुत बड़ा भी नहीं है तो ज्यादा टाइम नहीं लगा हमें घूमने में। यहाँ बेसिकली ये मैंशन हुआ करता था जो कि 16th सेंचुरी में बना था और वुड और स्टोन से बनाया गया था इसे। ये एक नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट है जिसे हिमाचल टूरिज्म संभालता है और यहाँ से भी बहुत ही अमेजिंग व्यू मिल रहा था हमें। तो अभी हम लोग नगर कैसल आए हैं और ये हाफ बंद है, यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो थोड़ा बहुत जो भी है बाहर से देखा हमने, अच्छा ही है। तो नगर कैसल का ये टिकट काउंटर था, यहाँ आई थिंक 25 रुपए की टिकट है। अभी बंद है, हम लोग यहाँ से गए, अंदर से फ्री में देख के आए, बट डेफिनेटली यहाँ पूरा नहीं देख पाए। कैसल से एकदम नीचे आते ही यहाँ पे एक बहुत पुराना टेम्पल है, 1000 ईयर्स ओल्ड है, ये विष्णु टेम्पल है। ये हाँ मेरे करो दीदी के बोले तो दीदी यहाँ कुछ हाय कर दो, हाय। तो वो टेम्पल से हम इस तरफ से अंदर एंटर किया है। क्या सुंदर व्यू पॉइंट है ना, मतलब मजा आ गया। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। एक ये नगर कैसल के पीछे है, बहुत ही अमेजिंग व्यू पॉइंट है ये, बहुत अच्छा है, मतलब पूरा मूवी वाला व्यू है। ये देखो कितना पुराना स्ट्रक्चर स्कल्पचर जो भी है बना के रखा है। ये देखो बहुत ही पुरानी है। ये देखो यहाँ पे भी है। तो हम लोग आ गए हैं होटल में वापस और अभी सोच रहे हैं रूम में जाने से पहले यहाँ की प्रॉपर्टी घूम लेते हैं अच्छे से,
कैसी है और क्या वेदर हो रहा है। वाह बहुत अच्छा लग रहा है। सी ये पूरा गार्डन है यहाँ। रिनी को तो बहुत मज़ा आ रहा है। मम्मी को भी अच्छा लग रहा है तो मम्मी बोल रही है कि यहाँ फ़ोटो खींचूँ, वहाँ फ़ोटो खींचूँ। ये वाला जो व्यू है इतना सुंदर आ रहा है। ऊपर से सनरेज नीचे तक आ रही है एकदम, और बादल। श्रीनी का बहुत खुश है। बहुत ज़्यादा सुंदर है। फ़ोन में ना वैसा आ नहीं रहा है, पर जैसा सनरेज आ रहा है ना ये वैली में, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर। ये दो टूटी हुई सेब मिल गई, छोटी सी एप्पल। इट्स रेनिंग। तो हम लोग सब मिलके इस झूले में बैठ गए। हम 4-5 जन बैठे एक झूले। बारिश हो गई, बाहर बारिश हो गई। हम लोग आ गए गेम रूम में। अभी मामी और श्रीनिका खेलेंगे टेबल टेनिस। ये वाला रूम जो है ये योगा रूम है। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know. ये यहाँ का जिम रूम है। व्यू के साथ जिम करो एंड एंजॉय करो। मम्मी को बहुत सारे एप्पल मिल गए। दीदा के साथ श्रीनिका झूला झूलते हुए। ये सो मच फन। अच्छा लग रहा है देख के। छोटी मम्मी बड़ी मम्मी दोनों को झूला झूल के एंजॉय करते हैं। दीदा और नाती दोनों मिलके एंजॉय कर रहे हैं। तुम ही फन कर रहे ये इसको भी झूलना। हाँ ये रहे दीदा मामी और श्रीनिका खूब एंजॉय कर रहे हैं झूला झूल के। अरे बाबा रे, इसको एप्पल देख लिया कि अन्ने। ओ माय गॉड, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह, इस तरफ झूला उस तरफ वैली। एकदम सास बहू बहुत एंजॉय कर रहे हैं साथ में मिलके। सास बहू तो ऐसे होना चाहिए, एकदम मस्त फ्रेंड्स की तरह झूल रहे हैं। Bring me into golden sunlight. मस्त अब 1 by 1 झूला झूल रहे हैं। माँ बेटा आ गए। If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. ये एक और फ्रूट का पेड़ है, फिग का लग रहा है ये तो। देखो ये रहा। इधर घूमने में भी इतना मजा आ रहा है ना, ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने में। इतने कुछ पेड़ दिख रहे हैं फ्रूट्स के, फूल के। ये भी है, ये अखरोट का पेड़ है, दिख भी रहे बड़े बड़े कुछ तो उसमें गोल गोल। ये तो बैम्बू शूट टाइप के पेड़। बैम्बू शूट ही होते हैं, बैम्बू शूट टाइप। हाँ वही बैम्बू शूट पेड़। हाँ अरे मम्मी चलो तो। मम्मी साग देख के खुश हो जाती है। देखा ना, मैं फ्रूट देख के खुश होती है। ये झूला। हाँ यहाँ पे क्लाइंब करो, मैं और मम्मी झूलते हैं। ভালো লাগছে না? ভালো লাগছে বলছে। मम्मी तो कितना सालों बाद झूल रही होगी। আমার ড্যাডি। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. चलो वीडियो ऑन हो गई है। Like a wildfire. Never the same. So we are here for the breakfast now. Calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best
तो ये है सिड्डू, यहाँ की स्पेशलिटी। तो यहाँ पे शेफ़ ने हमें ये ला के दिया है, तो वी गोना ट्राई इट। इसके अंदर स्टफिंग है वॉलनट की, तो खा के देखते हैं। मैं पहली बार ट्राई करूँगी। इट लुक्स अमेजिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सो दिस इज़ डे 2। आज हम लोग कुछ जगह घूमने जा रहे हैं। अटल टनल, सिस्सू और किक्सोर समथिंग नाम है, बट देखते कितना घूम पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। मैं पहली बार जा रही हूँ सिस्सू और किक्सोर। सोलंग वैली मैं पहले गई हुई हूँ। हाँ, अटल टनल भी मैं पहली बार ही जा रही हूँ। देखो कितना सुंदर रिवर व्यू आ रहा है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल लग रहा है। माय गॉड, इट्स टू ब्यूटीफुल। क्या व्यू है। पिछले बार जब मैं काफ़ी साल पहले आए थे हम लोग, तब हम लोग ये सब जगह नहीं घूमे, तो इस साल घूम रहे हैं। चलो फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कैसी जगह। ये देखो, ए बेबी छवि तो लो। ओह माय गॉड, कितना सुंदर रहती है। वाह। तो फर्स्ट डे को हमने जिस कैब को बुक की थी, सेकेंड डे को उसी को ही बुक किया हमने। 5000 लिया हम लोगों से। हमने 2-3 जगह और बात की थी, बट 6-7 हज़ार से नीचे कोई बोल ही नहीं रहा था, तो इन्हीं का प्राइस हमें बेस्ट लगा। आ गए हैं सोलंग वैली। तो हम लोग आ गए हैं अटल टनल, और कितना सुंदर दिख रहा है। देखो, ये है वो फेमस अटल टनल, सबने देखा ही होगा। हमारा तो फर्स्ट टाइम है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दिस। और वहाँ से टनल स्टार्ट है। ये 9 किलोमीटर लंबा है। ये टनल 2020 में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ भी थोड़ा फोटो क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, आधा घंटा रुकेंगे, देन वी विल गो टू सिस्सू। सो पहले ये मनाली का रास्ता रोहतांग पास तक जाने के लिए, उससे आगे जाने के लिए बहुत ही ऊबड़ खाबड़ या बहुत जिगजैग वाला था। अटल टनल होने के बाद टूरिस्टों के लिए रोहतांग पास जाना काफ़ी इजी हो गया है। चंद्रा पास। ये ब्रिज भी कितना अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये फेमस लोकेशन है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत मजा आ रहा है। तो हम लोग अटल टनल से निकल के जो चंद्रा ब्रिज है वहाँ पे रुके हैं, और व्यू भाई देखो, क्या अल्टीमेट व्यू है। देखो, वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है। बीच में से नदी, दोनों साइड में वैलीज, पूरे पहाड़, और वहाँ सामने सीधा स्नो भरा हुआ माउंटेन। कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाला जो रोड है, ये सीधा लेह लद्दाख जा रहा है। रोड बहुत अमेजिंग हो रखा है। ये जो रोड है, ये आर्मी के अंडर है। और ये जो रिवर है, ये चंद्रा रिवर, ये जा रही है सीधा पाकिस्तान की ओर। आगे जाके बागा के साथ मिल जाता है, तो चंद्रा बागा रिवर से पाकिस्तान की तरफ जाता है। इतना सुंदर लग रहा है ये, वाह। तो हम लोग पहुंच गए सिस्सू, और आते साथ ही हम लोग यहाँ कुछ खाने बैठ गए हैं, बिकॉज बच्चे हैं साथ में। श्रीनिका को भूख लगी है और इसको भी खाना खिलाना है। देन उसके बाद हम घूमेंगे। तो हमने ये बाबा फूड वैन से ऑर्डर किया है एक मैगी एंड राजमा राइस। सुबह हमने इतना खा लिया ना, तो पेट अभी भी थोड़ा भरा भरा लग रहा है। हाँ, उंगली दिखा रहा है, इसको भूख लग गई। देखो, उसके बाद हम घूमेंगे, तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपको। तो राजमा चावल आ गया है। राजमा चावल खाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, है ना, टेस्ट करो। हाँ, खारी कुरकुरे, इसे खाना अलाउड नहीं है, पर अभी घूमने आए हैं इसलिए दे दिया है। मम्मी तो एकदम शॉल लगा के बैठ गई। वैसे यार ठंडी हवा चल रही है, ठंड तो है, एक लाइट जैकेट पहनने से ही हो जाएगा। आई थिंक अभी 5-6 डिग्री होगा टेम्परेचर। वेदर ऐप में देखा था, नहीं तो शायद 10 डिग्री के आसपास होगा अभी। जान पापा के साथ घूम रहा है। ए देखो ताका, ये कियान, ओ कियान, ता 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 ता।
और मैगी भी आ गई है, श्रीनिका खा रही है मैगी। हाउस इट? इट्स गुड। मम्मा भी मैगी खा रही है। अब मैं भी थोड़ा राजमा चावल टेस्ट कर लेती हूँ, इसका भी खाना हो गया है। तो ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये है सिस्सू का, और सिस्सू आता है लाहौल में, लाहौल डिस्ट्रिक्ट। बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है पूरा वैली का। वहाँ देखो, यहाँ से आगे आगे जाके और भी आगे लेह लद्दाख का रास्ता है जो भी बीच में है। काफ़ी कुछ बताया हमारे ड्राइवर ने क्या क्या जगह आता है, एंड इट इज़ लुकिंग सरियल, रियली बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। वो देखो ऊपर भी कुछ स्टे करने के लिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ आ गई है। किसी को अगर सिस्सू में रहना हो तो यहाँ आके भी स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे भी है काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ आके लोग रहते भी है। तो ये जो लेक है ये है सिस्सू लेक, बहुत ही सुंदर लग रहा है पूरा लेक व्यू, और बीच में से वो वैली व्यू। इट्स लुकिंग रियली नाइस। यहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। और ये जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, माय गॉड, मैं बता नहीं सकती कैमरा में कितना पता चल रहा है, बट इट्स रियली लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। एंड यहाँ पे ये वाटरफॉल भी है एक, यू कैन सी। इधर तो छोटा दिख रहा है बट यहाँ से भी इतना सुंदर दिख रहा है ना दूर से, तो पास जाके कितना ही सुंदर होगा। अभी तो बच्चे हमारे साथ है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, बट यहाँ पे जिपलाइन है, जिपलाइन करके वहाँ से ट्रैक करके आप जा सकते हैं। ये रहा, देखो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ ये रिवर चंद्रा रिवर है, क्या हवा चल रही है रे यहाँ, वाव। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाली जगह। वहाँ जिप लाइनिंग हो रही है, वहाँ पे सब वहाँ से जिप लाइनिंग करके जा रहे हैं, देन ट्रैक करके ऊपर जा रहे हैं। हम तो जा नहीं पा रहे हैं, पर देखते हैं कभी और मौका मिला तो जाएंगे जरूर। बहुत 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 अच्छी जगह। तो हमने ये जगह घूम ली, बहुत ही सुंदर है। यहाँ आओ, खाओ पियो, बैठो, व्यू एंजॉय करो, कुछ एक्टिविटीज है वो करो। पहाड़, वैलीज, व्यू पॉइंट्स, वाटरफॉल, मतलब बहुत सुंदर है, बहुत अमेजिंग। पिक्चर्स इतनी अच्छी आई है ना। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं हाई ऑल्टीट्यूड में आके थोड़ा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा कुछ मीठा खा लेना चाहिए, मतलब बॉडी के लिए अच्छा रहता है। हाई ऑल्टीट्यूड में आके प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए बोलते हैं मीठा खाना चाहिए कुछ। तो ही बॉट दिस लाहौरी जीरा ड्रिंक। ये इतना अच्छा है ना पीने में, सोडा एंड बहुत चटर-पटर टाइप का फ्लेवर है ये। इट्स वेरी गुड, यू कैन ट्राई दिस इफ यू आर हियर। तो अभी हम जाएंगे किक्सौर। तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे कोकसर के लिए, और सिस्सू तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने सिस्सू और कोकसर का प्लान इसीलिए किया क्योंकि हमें रोहतांग पास जाना नहीं था। एक तो उस टाइम पे बहुत भीड़ लगी हुई थी रोहतांग पास जाने के लिए, हम ट्रैफिक जैम में फंस जाते, बच्चों के साथ मुश्किल हो जाती, और हाई ऑल्टीट्यूड में था एक तो रोहतांग पास। तो हमारे पास 1 ईयर से कम का बेबी है, इसलिए हमने सोचा नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी टू गो देयर। और ऐसे भी हम लोग रोहतांग पास घूम चुके थे जब हम लोग बहुत पहले मनाली घूमने गए थे, और एक सबसे अच्छा हुआ हम लोग बहुत अच्छे से घूमे ये दो जगह बिना भीड़ के। क्राउड ज्यादा नहीं थे वहाँ दोनों ही जगह, तो अच्छा लग रहा था। तो इस बार कुछ खास मन नहीं था हमें रोहतांग पास जाने को, दैट्स व्हाई वी प्लान्ड दिस वे टू एक्सप्लोर मनाली। तो हम लोग आ गए हैं कोकसर। मैं किक्सौर कर रही थी, कोकसर था। बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ भी वैली बहुत सुंदर है। सी पूरा सुंदर सा व्यू, एकदम नाइस ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ थोड़ी सी ठंड हो रखी है, ये थोड़ा ऊंचा है जगह। तो रोहतांग पास जो भी गए थे अभी वो लोग वापस आ रहे हैं इसी रूट से, वो वहाँ से आगे से रोहतांग पास जा रहे हैं। हम लोग तो नहीं गए क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है वो और ज़्यादा ऊपर है, और बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती। कियान स्पेशली उसके लिए, वो बहुत छोटा है, तो इसलिए हमने सोचा कि रोहतांग पास ना घूम के लोग कोकसर और सिस्सू घूम लेते हैं। और वो लास्ट टाइम रोहतांग पास हम घूम भी चुके, तो इसीलिए यही आ गए, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिख रहा है। हम लोग कोकसर जो वैली है पूरा उसके बीच में आ गए चल के।
वो ऊपर से यहाँ से चल चल के आए हम लोग, और बहुत सुंदर दिख रहा है। वो आगे आगे अंदर जाके रोहतांग पास होगा, फिर उसके आगे स्पीति वैली होगा, वहाँ से जाते आगे बहुत आगे जाके कोकसर आता है स्पीति में। ये हमें ड्राइवर ने बताया, आई एम नॉट श्योर। द व्यू इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड यहाँ बहुत ठंडी है। वहाँ से कितना सुंदर एक वाटरफॉल दिख रहा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और कितनी सुंदर आवाज़ भी आ रही है वाटरफॉल की। और ये देखो क्लाउडी वेदर, बीच में पूरा वैली के बीच में हम, दोनों साइड्स माउंटेन्स, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ देखो ऊपर से क्लाउड्स एकदम ढका हुआ है, उसको वहाँ से पास हो रहा है क्लाउड्स। तो चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर फोटो वोटो खींचते हैं। यहाँ पे भी एक वाटरफॉल है, देखो ये रहा, यहाँ से छोटी सी पतली सी, इट्स क्यूट, वहाँ ऊपर से आ रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की ब्यूटी थोड़ा सोक इन करते हैं अच्छे से हम लोग। और आप लोग भी ये जगह इस वीडियो के थ्रू एंजॉय करिए, हम लोग भी एंजॉय करते हैं। इतनी हवा चल रही है कि मेरी इयरिंग खुल के गिर गई। इतनी ठंड है, बहुत ठंड है यार। चलो अब ऊपर चलते हैं। इधर ही हम लोग ये ढाबा में आ गया, चाय पीने, देखते हैं। हाँ चलो यही बैठ जाते हैं। फाइनली हम लोग अब पियेंगे चाय गरम गरम पकोड़े के साथ, और यहाँ की मस्त वाली चटनी एकदम स्पाइसी वाली। वाह। तो मनाली मॉल रोड आते आते हमें बहुत देर हो गई थी, बिकॉज़ वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम था ऑन द वे। तो मेरे हस्बैंड एंड ड्राइवर ने आइडिया करके ओल्ड मनाली से कट मार लिया था, तो हम लोग ठीक ठाक टाइम पे पहुँच भी गए थे, नहीं तो और रात हो जाता। तो अभी हम खाएंगे यहाँ का फेमस ट्राउट फिश, और ये कभी कभी बहुत क्रेव करते थे हम लोग, 10 साल बाद खा रहे हैं। हाय। तो और बाकी खाना ऑर्डर किया है, आ जाएगा। तो अभी हम लोग हैं मॉल रोड में। मॉल रोड में एक बहुत ही पुराना, आई थिंक 1960 या 1970s का होटल है, उसमें खाने आए हैं हम लोग। तो आ गए हिडिंबा टेम्पल, ये यहाँ से एंट्रेंस है, एंड कितना सुंदर लग रहा है, पूरे बड़े बड़े पाइन ट्रीज। चलो ऊपर चलते हैं। तो हम लोग अभी हिडिंबा टेम्पल के बाहर है, और आज बहुत लंबी लाइन लगी है। तो पहले मम्मी भाई रूपाली ये लोग गए हैं श्रीनगर को लेके दर्शन के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। एंड वैसे ही जगह बहुत अच्छी लग रही है, पहले जैसी वाइब थी सेम वैसी अभी भी है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर बहुत भीड़ है आज। रुको मैं आपको दिखाती हूँ लाइन। तो हम लोग आए हैं अभी घटोत्कच जी के पास। उनका टेम्पल ऐसा है, बाहर वृक्ष के नीचे स्थापित है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, माँ हिडिंबा के सख्त आदेश अनुसार किसी भी धातु से बने हुए घर ना चढ़ाए, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं क्लब हाउस। शॉप से यार शॉपिंग करने के लिए, एंड वहाँ जाके रिवर साइड में कुछ एक्टिविटीज़ होती है, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो चलते हैं, देखते हैं, यहाँ एक्सप्लोर करते हैं।
मनाली घूम के आ गए थे। इट्स बीन फ्यू डेज ऑलरेडी, 3-4 डेज हो चुके हैं और आज जाने का दिन भी आ गया है। अब हम लोग दिल्ली से जा रहे हैं फाइनली मेरे मायके से, तो सबका मन थोड़ा खराब है। जा रहे हैं ससुराल जो कि दुर्गापुर में है। तो आज हम लोग दुर्गापुर ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा जाने से पहले भी एक वीडियो क्लिप कर लेती हूँ, मेमोरी के लिए मैंने सोचा बना लेती हूँ। श्रीनी का सैड, आर यू सैड? दीदा के साथ कियान है कर रहा है। हाँ, we are going. You have to say bye bye to Dida, Mama, Mami. We travel to Durgapur with Bhayu. Yes, for the first time we are going to Durgapur with Bhayu. तेरे मामा मामी से bye bye. फिर मिलेंगे, हाँ नेक्स्ट ईयर फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मैं ये व्लॉग यही फिनिश करती हूँ, ये दिल्ली का व्लॉग। अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। दुर्गापुर और बैंगलोर में जो व्लॉग्स होंगे वो एक और व्लॉग में करूंगी। तो आई विल कैच यू देयर। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय।